चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना है? 10। कहा जा रहा है क्या 10 कंप्लीट है? आइए 11 में। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। बात करिए क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है देखेंगे 11 कि गोपी अपने जल जीव कुंड, यानी कि जल जीव कुंड का मतलब होता है कि एक छोटा सा, जिसमें मतलब कि नहीं होता, मछली पालने वाला देखते होंगे, उसको जल जीव कुंड बोल सकते हैं। कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदता है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है मछली है में से एक मछली यादृच्छिक उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति 15.4 में। फिर कहा जा रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। अच्छा देखिए समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि एक लड़का है जिसका नाम है गोपी। क्या है? गोपी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर क्या है? 15। अच्छा सॉरी 11 है ना? 11 है। तो हम लोग का क्या है कि गोपी जाता है एक मछली दुकान में, ठीक है, और एक जलजीव कुंड में वो अपने जलजीव कुंड के लिए क्या करता है? एक मछली खरीदता है। क्या करता है? एक मछली खरीदता है। ठीक। अच्छा देखेंगे इसमें जो मछली खरीदता है अपने जलजीव कुंड रखने के लिए, ठीक है, तो क्या करता है कि उसमें जलजीव कुंड में जहाँ पर वह जाता है मछली खरीदने, वह मछली वाला के पास भी जलजीव कुंड होता है। ठीक है, तो वह क्या करता है, और उसमें क्या है कि उसमें 8 गो मछली जो है, उसमें 8 गो मादा मछली है। कै गो मछली मादा है? 8 गो। ठीक। और नर मछली की संख्या कै गो है? 5 गो। ठीक है, तो समझेंगे यहाँ पर। देखिए इसमें क्या है कि मादा मछली है 8 गो। ठीक है, क्या हुआ? नहीं चल रहा है ठीक? हम्म? कहाँ? रेड में ऑटोमेटिक। चलिए देखिए, तो क्या है इसमें मछली, मादा मछली की संख्या कै गो है? तो 8 गो है। कितनी मछली की संख्या मादा? 8। ठीक। कौन मछली है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। यह मादा मछली हो गया 8 गो। कै गो हो गया? 8 गो। ठीक। उसके बाद में हम लोग का नर मछली की संख्या है 5 गो। कै गो है? 5 गो। तो ये ब्लू वाला कौन सा मछली है? नर मछली है। ठीक है, लेकिन दुबरा गया है, कमज़ोर हो गया है, साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, हो गया 5 गो। मादा मछली की संख्या कै गो हो गया? 5 गो। ठीक। और नर मछली की संख्या कै गो हो गया? 8 गो। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस दुकानदार ने उस गोपी को, जो बेचारा गोपी गया है अपने खरीदने के लिए, कौन चीज़? मछली। किसके लिए? अपने जलजीव कुंड के लिए। अपने जलजीव कुंड के लिए। तो वह जो मछली खरीदने गया है, तो वह दुकानदार क्या करता है कि बिना देखे हुए एक मछली उसमें से निकाल कर क्या करता है, उसको देता है। एक मछली निकाल कर उसको देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह जो मछली निकाली गई है वह नर मछली है कि मादा मछली है। अच्छा बताइए, हमको यह बता दीजिए कि कुल मछलियों की संख्या कितना है? कुल मछली की संख्या कितना है? 8 गो मादा और 5 गो नर, टोटल मिलाकर 13 गो है। टोटल मिलाकर कितना है? 13 है ना? तो आप लोग बताइए कि नर मछली होने की प्रायिकता कितना है? तो नर मछली की संख्या क्या? अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, चल रहा है वह, होने दीजिए। ठीक। नर मछली की संख्या बताइए कितना है? नर मछली की प्रायिकता पूछ रहा है।
तो नर मछली कै गो है? 5 गो, ठीक है। और मादा मछली कै गो है? 8 गो है, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल मछली, क्या लिख देंगे? कुल मछली की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 8 + 5 बराबर कितना? 13। पूछा जा रहा है नर मछली की प्रायिकता, नर मछली की प्रायिकता, ठीक। तो नर मछली की प्रायिकता कितना हो जाएगा? नर मछली टोटल 5 गो और हम लोग का, और कुल मछली कितना है? 13 गो। तो ये हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। और भी क्वेश्चन पूछा है कि एक ही क्वेश्चन था उसमें? एक ही है। चलिए आ जाइए, कितना में? 12 में। कह रहा है क्या? संयोग के एक खेल में, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 और 8 किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति 15.5 में, ठीक है। कहा जा रहा है क्या? देखिए आकृति, यानी कि यदि ये सभी परिणाम प्रायोगिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह इंगित। ध्यान समझिएगा। जाइएगा, अभी के समय में कहीं मेला वगैरह लगता है, ठीक है, मेला वगैरह लगता है तो यह खेल खिलाया जाता है। ध्यान समझिएगा। जैसे कि वह क्या होगा कि एक इस तरह से बना देता है, ठीक है, गोल चक्का जैसे, ठीक। और इसमें क्या करेगा? 8 गो नंबर बनाएगा। क्या गो नंबर बनाएगा? 8 गो, ठीक। और इस पर नंबर लिख देता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। ये जुआ जैसे खेलता है ना लोग, उस तरह से खेला जाता है। और इसको क्या रहता है? यहाँ पर धुरी लगा हुआ रहता है और यहाँ पर एक छड़ जैसे बांध करके इसको थोड़ा, मतलब कि स्लो, इसका स्पीड रोकने के लिए लगा देता है। इसको घुमाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक बोर्ड जैसे लगा दिया रहेगा, उस पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर लिखा रहता है और उस पर लोग पैसे रख देता है, ठीक है, कि 2 नंबर पर 4 नंबर पर। अगर यह जो है, ये वाला जो रोकने वाला है, अगर 2 पर आकर रुक गया तो 2 पर जो पैसा रखा होगा उसको डबल मिलेगा। समझे कि नहीं? उसको क्या मिलेगा? डबल। बाकी 7 गो पर के पैसा उसका। समझे कि नहीं? यह नियम होता है। तो देखिए, तो यही है कि उस पर क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह हम लोगों का 8 को इंगित करेगा। किसको इंगित करेगा? 8 को। तो हम लोगों को पहले ये बताइए कि कुल घटना है कितना? कुल घटना, आइए, यह क्वेश्चन नंबर कितना है? 12। क्वेश्चन नंबर कितना है? 12। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि कुल घटना बराबर कितना है? 8। अरे 8 गो ना खंड है। कुल घटना कितना है? 8। तो कह रहा है कि 8 को इंगित करेगा। क्या बोल रहा है? तो यहाँ पर लिखेंगे 8 को इंगित, क्या लिखेंगे? 8 को इंगित करने का प्रायिकता, ठीक है। 8 को इंगित करने की प्रायिकता। 8 का एगो है? 8 हम लोग का कितना है? एक ही है। 8 का एगो है? एक है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? तो 8 हम लोग का एक है, तो लिखेंगे 1/8। क्या लिख देंगे? 1/8 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या? विषम संख्या को इंगित करेगा। विषम संख्या को इंगित करेगा। तो अच्छा, विषम संख्या हम लोग किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे, जो 2 से नहीं कटे। तो विषम संख्या क्या हो जाएगा? बताइए, बताइए। जो 2 से नहीं कटेगा, जो 2 से नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या हो जाएगा? बताइए। तो विषम संख्या आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे विषम संख्या। क्या लिखेंगे? विषम संख्या को इंगित करने की प्रायिकता, इंगित करने की प्रायिकता। ध्यान समझेंगे। तो सबसे पहले हो जाएगा हम लोग का टोटल कितना है? 4/8। तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि 1/2 इसका आंसर होगा। कितना हो गया? 1/2। अगला क्वेश्चन नंबर आ जाइए, कितना? 3। कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा। तो 2 से बड़ी संख्या क्या गो है? देखिए यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 गो है। कितना है? 6 गो। तो 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता कितना हो जाएगा? तो ये 6 और बट्टा में कितना? 8, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3/4,
ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कितना नंबर? 4। क्या कह रहा है बताइए 4 में कि हाँ 9 से छोटी संख्या टोटल हम लोग का 8 हो जाएगा, है कि नहीं? 9 तो है ही नहीं है, 9 है तो लिखेंगे 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता। तो 9 से छोटी में तो 8 भी आ जाएगा ना, 8 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 8/8, कटेगा तो 1, कटेगा तो 1, हो गया इसका आंसर। 12 तक किसी को दिक्कत? 12 तक किसी को दिक्कत? हेलो, नहीं। अब आ जाइए कितना में? 13 में। कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्न को यानी कि प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये एगो पासा है, एगो क्या है? पासा है। अच्छा देखिए, तो हम लोग आ गए कहाँ? पासा वाला में। क्वेश्चन नंबर कितना? 13। क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं कि एक पासा, एक पासे को एक यानी कि यहाँ पर लिख देंगे पहले कुल घटना, एक पासे की कुल घटना, एक पासे की कुल घटना। कुल घटना का हो जाएगा तो 6 गो। कुल घटना का हो जाएगा 6 गो। 1 2 3 4 5 6 तक उस पर इंगित रहता है ना। 1 2 3 4 5 6 तक वहाँ पर इंगित रहता है, तो 6 गण होगा। कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। अच्छा देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पासा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यहाँ पर पासा बनाते हैं। देखिए ठीक, इस पर क्या अंक इंगित रहता है? 1, फिर इंगित इंगित कितना रहेगा? तो 2, फिर रहेगा 3, ठीक, फिर रहता है 4, ठीक, फिर रहेगा 5, फिर रहेगा 6। इस तरह से लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है ना। अच्छा देखिए, कह रहा है क्या एक नंबर में कि एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से कटेगा नहीं, खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, उसके अलावा दूसरे किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो एक तो हम लोगों का पहले हो जाएगा 2, और कम से कम 2 संख्या से कटना चाहिए, तो 1 हम लोग नहीं रख सकते हैं। अरे 1 को रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि 2 अंक से कम कटना चाहिए ना, 1 से और स्वयं से, 1 से और स्वयं से। तो हम लोग का कौन कौन हो जाएगा बताइए? देखिए, नहीं नहीं, वो 3 गो से कट जाएगा, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। ठीक है, 2 गो से ज़्यादा नहीं कटना चाहिए, एगो खुद से और एगो 1 से, उसके अलावा दूसरा किसी से नहीं। ठीक है, चल देखिए यहाँ पर देखिए, तो 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 3 हो जाएगा, ठीक, उसके बाद में 5 हो जाएगा, हो गया 3 गो हुआ। ठीक है, तो लिखेंगे अभाज्य, क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या की प्रायिकता। अभाज्य संख्या की प्रायिकता बराबर कितना है? टोटल 3 बटा में कितना? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2। क्या है? 1/2। फिर अगला पूछ रहा है, नहीं सुनिए, फिर अगला पूछ रहा है क्या? सो गई थी पकलोल कहीं के। अभाज्य संख्या इसमें क्या गो है? 1, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3, वहाँ से आया है 3। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच होना चाहिए, 2 और 6 के बीच होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, 2 और 6 के बीच। तो देखिए 1 2 3, 3 गो हुआ। 2 और 6 के बीच में क्या गो संख्या है? 3 गो। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 6 के बीच की संख्या बराबर क्या आ जाएगा? 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक, कोई दिक्कत? आइए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है क्या? एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, जो 2 से नहीं कटने वाला है वह क्या हो जाएगा? विषम संख्या। जो 2 से नहीं कटने वाला क्या हो जाएगा? विषम संख्या। तो विषम संख्या में आ जाइए, तो विषम संख्या का क्या क्या हो जाएगा बताइए? तो विषम संख्या क्या होगा? 3 गो। विषम संख्या क्या होगा?
तीन गो। जौन 2 से नहीं कटने वाला है वो विषम संख्या, 1 2 3, ठीक है, 3 गो हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे विषम संख्या की प्रायिकता। विषम संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 3 बटा में कितना? 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो गया इसका आंसर। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं? आज ये क्वेश्चन नंबर कितना? 14 में कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पत्ता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा चलिए देखें। आपको यह पत्ता के बारे में तो सब कुछ बता दिया गया है ना। कहा जा रहा है कि लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। अच्छा देखिए, यह नहीं बोला है कि लाल पान का बादशाह या ईटी का बादशाह, यह दोनों लाल होता है ना। तो सीधे बोला लाल रंग की बादशाह, तो लाल रंग की बादशाह 2 गो होगा। लाल रंग की बादशाह कै गो होगा? 2 गो। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर कितना नंबर क्वेश्चन है? 14 नंबर। क्या है? अगर यहाँ पर दिया गया है लाल रंग की, लाल 1 नंबर है, लाल रंग की बादशाह, ठीक है, लाल रंग की बादशाह। तो लाल रंग की बादशाह 2 गो होगा, एगो लाल पान का और एक ईटी का, 2 गो होगा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और बाटा में टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 52। कुल घटना कितना हो जाएगा? 52 होगा ना, 52 का पत्ता होता है। इसको काट दीजिए, 2 एकम 2 और 26 दूना 52, तो क्या हो जाएगा बताइए? 1/26। 1/26। उसके बाद आइए दूसरा कह रहा है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पता, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पता। आइए, यानी कि तस्वीर वाला पता। अब ये नहीं कहा है कि किसका, चीड़ी का या आपका मतलब कि सयाह का या आपका उसको ईंट का, है ना, या आपका लाल पान का, किसी का कहा है नहीं। और एगो रंग में जैसे कि लाल पान का होता है 3 गो, क्या गो होता है? 3 गो होता है ना। जैसे कि देखिए, एक क्या होता है? एक होता है बादशाह जिस पर के लिखा हुआ होता है ना। और एक होता है क्या? जे होता है जिस पर क्या लिखा होता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, गुलाम। ठीक। और एक होता है क्या? क्यू। क्या होता है? क्यू। उस दिन क्या नाम बताए थे आप लोग? हाँ, नहीं तो एक और नाम बताए थे ना। हाँ, मेम, है ना। अच्छा देखिए, तो ये होता है, यह समझ गए। 3 गो होता है एगो में, तो कै गो टोटल हम लोग का पता होता है? 4 कलर का होगा। एगो काला रंग का 2 गो, एगो स्याह, एगो चीड़ी, ठीक है। लाल रंग का 2 गो, एगो लाल पान, एगो ईट, ठीक है। तो एगो में 3 गो, तो 4 गो में 12 गो। 4 गो में क्या गो होगा? 12 गो। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता। ठीक, कितना हो जाएगा? 12 बटा में कितना? 52। कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला छोड़ दीजिए। काटिए, 6 दूना 12, 6 से काटिए तो कितना हो जाएगा? अच्छा 6 से काटिए, 6 दूना 12, यहाँ पर हो जाएगा 26 दूना 52, 3 दूना 6 और 13 दूना 26 से अब कटने वाला नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब ये कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पता। अब कह रहा है लाल रंग के तस्वीर वाला पता, लेकिन ये नहीं कहा है ईंट का कि लाल पान का, कहा है नहीं। तो अब हम लोग का लाल रंग का कै गो हो जाएगा? 3 गो, 3 गो 6 गो, 3 गो ईंट का और 3 गो लाल पान का, है कि नहीं। कै गो हो जाएगा? टोटल 6 गो हो जाएगा। टोटल कै गो होगा? 6 गो होगा। ठीक है, चलिए लिखें। तो यहाँ पर लिखते हैं लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। कितना होगा? 6 गो और बटा में कितना हो जाएगा? 52। बटा में कितना होगा? 52। तो काटिए, कितना से काटेंगे? 3 दूना 6 और 26 दूना 52, और कटने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो 3 बटा कितना हो जाएगा? 26। 3 बटा कितना हो जाएगा? 26। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। चलिए देखिए, हम लोग का एक का आंसर कितना है? 1/26। दूसरे का हो जाएगा कितना बताइए? अच्छा, 3 का कितना आया? 3/26। ठीक, इतना ही है क्वेश्चन इसमें। आज एक क्वेश्चन नंबर और ही है का, कह रहा है कि पान का
गुलाम। अच्छा देखिए, पान का गुलाम एगो होगा, पान का गुलाम क्या होगा, एगो। अच्छा देखिए यहाँ पर लिखेंगे पान का गुलाम, तो कितना आ जाएगा 1/52। ठीक, आइए 5 में, किस में आ जाइए 5 में। कह रहा है कि हुकुम का पता, हुकुम का पता किसको कहा जाता है, वही जो जे लिखा हुआ होता है उस पर क्या लिखा रहेगा, जे लिखा हुआ रहेगा, वही ना होगा जी। अरे हुकुम का पता क्या होता है, हुकुम का पता क्या होगा। अच्छा ये तो नहीं कहा है कि किसका, ईटी का या स्याह का या लाल पान का, है ना, ये कहा है नहीं। तो इसका मतलब हुकुम का पता सब में होगा या कहूँ गो, हुकुम का पता होगा ना सब में कहूँ गो, तो क्या हो जाएगा 4 गो। आइए तो यहाँ पर लिखेंगे हुकुम, क्या लिखेंगे बताइए, हुकुम का पता बराबर, तो क्या आ जाएगा 4 और बट्टा में कितना 52, 4/52, इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4 और 13 चौका 52। ठीक, तो 1/, कितना 13, 1/, कितना 13। फिर कह रहा है कि एक ईंट का बेगम, एक ईंट का बेगम, बेगम का मतलब क्या, वही क्यू वाला, है ना। अच्छा ध्यान समझिएगा, हम आपको बताते हैं, इस के वाला को बोलते हैं हम लोग बादशाह, क्या बोलते हैं बादशाह। ठीक, और जो जे हो लिखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं हुकुम, क्या बोलते हैं हुकुम। ठीक, और जो क्यू लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं बेगम, क्या बोलेंगे इसको बेगम। ठीक, याद रहेगा, समझ में आया। क्या आता है, के का मतलब क्या बादशाह, के का मतलब बादशाह, और क्या होगा जे का मतलब हुकुम, और क्यू का मतलब बेगम। अच्छा देखिए कैसे, देखिए के से होता है किंग, किंग माने राजा, के से होता है क्या किंग, किंग माने राजा, राजा को हम लोग बादशाह बोल सकते हैं। अच्छा देखिए क्यू फिर होता है क्वीन, क्वीन माने क्या रानी, तो रानी को हम लोग बेगम बोल सकते हैं, रानी को क्या बोल सकते हैं बेगम बोल सकते हैं, और जे को क्या बोलेंगे हुकुम। अरे वह दूगो याद हो गया तो अपने आप आ जाएगा ना। चल देखिए तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर कितना 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बताइए, एक ईंट की बेगम, तो ईंट की बेगम क्या गो होगा, अरे एक आदमी के ये गो बेगम होता है ना, तो क्या होगा एक, क्या हो जाएगा एक, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 नंबर में। ठीक है, क्या लिखेंगे ईंट का बेगम। ठीक है, ईंट का बेगम, तो क्या हो जाएगा 1/52, 1/, क्या 52। अब अमीश लेखन लड़का होगा तो उसका कै गो होगा गारंटियो नहीं। देखिए आइए क्वेश्चन नंबर कितना 15, क्वेश्चन नंबर कितना 15, तो 15 में आ जाइए। चल देखिए सुनिए हेलो, हे इसने इसने लड़का सका पत्नी भाग जाता है गधा, सीधा बैठो। देखो इधर क्या कहा जा रहा है, देखेंगे ताश के 5 पत्तों को, देखिए ताश में के 5 गो पत्ता निकाल लिए। ठीक है, उसको क्या कहा जा रहा है 5 पत्तों को ई यानी कि ईंट का दहला, ईंट का क्या दहला, और कहा जा रहा है कि गुलाम, गुलाम और क्या बेगम और बादशाह और ईंट यानी कि ईका को पलट कर, ईका को पलट करके यानी कि अच्छी तरह से फेंटा जाता है, इसकी हाँ वही हुआ अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। फिर इसमें से एक यानी कि यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। अच्छा देखिए 5 गो पत्ता है, कै गो पत्ता है 5 गो, और क्या क्या है तो बताइए ईंट का दहला है, ईंट का क्या है दहला, तो ईंट का दहला का मतलब हो गया कि उस पर ईंट का निशान बनल रहेगा, कौन चीज़ का निशान ईंट का, और इस पर लिखा रहता है 10, क्या लिखा रहता है उस पर कोने पर 10 लिखा रहेगा। फिर कहा जा रहा है कि एक गुलाम, कौन चीज़ गुलाम, लेकिन गुलाम कौन चीज़ का है पता नहीं है, दिया क्या है कि गुलाम नहीं, तो सीधे दिया है गुलाम, तो गुलाम का मतलब क्या जे, गुलाम का मतलब क्या जे, लेकिन किसका गुलाम है पता नहीं है। ठीक है, अच्छा देखिए आगे कहा जा रहा है कि बेगम, क्या कहा जा रहा है बेगम, लेकिन किसकी बेगम, मतलब कि ईंट का बेगम या लाल पान का बेगम है कि नहीं, या स्याह का बेगम या चिड़ी के बेगम, किसका बेगम है पता नहीं है, किसी का भी बेगम हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे क्यू, क्या लिखेंगे क्यू। ठीक, तुम क्या सोच में पड़ गया, तुम्हारा बेगम नहीं है, यहाँ ध्यान दो। उसके बाद में क्या है अगला कि बादशाह, क्या है बादशाह, तो बादशाह जो होता है अब चारों में होगा, है ना, तो किसका बादशाह है वह भी पता नहीं है, तो बड़ा दिक्कत है जी,
है ना, किसी का बेगम आ जा रहा है किसी का भाई तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, तो बादशाह का मतलब क्या, बादशाह का मतलब क्या, के, समझे। इसके बाद कहा जा रहा है कि इक्का को पलट कर, अब इक्का भी है, चारों में एक एक इक्का होता है। अब किसका इक्का है, अरे इक्का है, लइका नहीं है, इक्का है। किसका इक्का है वो पता नहीं है, ठीक है। तो इक्का पर क्या लिखा हुआ रहता है, ए, क्या लिखा हुआ रहेगा, ए। क्लियर है, कोई दिक्कत। या 5 गो पत्ता है, या 5 गो क्या है, पत्ता है। इस सभी को पलट कर, इस सभी को क्या करके, पलट कर, देखिए सबको पलट कर उसको फेंट दिया जाता है, पलट कर उसको क्या किया जाता है, फेंट दिया जाता है, ठीक है। अब उसमें से एक पत्ता को बिना देखे हुए निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उसमें से निकाला गया पत्ता, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है ना। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो बेगम निकल जाए, है कि नहीं। देखिए, एक नंबर में कि बेगम की प्रायिकता, किसका प्रायिकता, बेगम की, बेगम की पत्ता, बेगम की, ठीक। तो क्या आ जाएगा, बेगम का एगो है, बताइए, एक एगो है, आइए, बेगम एगो है, ठीक। और आदमी का एगो है, हाँ, 1 2 3 4 और 5, का एगो हो गया, 5 गो, ठीक। एक बेगम, ठीक, 5 आदमी, तो क्या आ जाएगा, 1/5, 1 क्या, 5, ठीक। आइए, हाँ, देखिए, अच्छा देखिए, चलिए सुनिए, अगला क्वेश्चन में आ जाएंगे। तुम आ जाओ इधर, आ जाओ इधर तुम, हाँ। चल देखिए, हो गया क्या, इसमें और है, 2 नंबर में ये है ना। 2 नंबर में कह रहा है कि बेगम निकल आती है, तो बेगम को निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पता, ये यानी कि एक इक्का है, क्या है, एक इक्का है। अच्छा चलिए देखिए, ध्यान समझिएगा। तो आइए, 2 में 2 के कितना, ए नंबर। अच्छा, बढ़िया समझने वाला क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान समझिएगा। कहा जा रहा है कि ये जो बेगम का पता निकला ना, इस बेगम को अब अलग कर दिया गया, बेगम का क्या कर दिया गया, अलग। तो जब बेगम अलग हो गई तो बच गया कैगो, 4 गो, बचा कैगो, 4 गो। और फिर बचा नहीं मतलब किसे पता, टोटल रह गया कितना, 4 गो, ठीक है। और फिर कहा जा रहा है कि एक, ठीक है, एक इक्का है। अब इक्का होने की प्रायिकता, इक्का कैगो बताइए, एगो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्का की पत्ता, इक्का की पत्ता बराबर क्या आ जाएगा, एक, ये को नहीं कहा है जी। और टोटल कितना हो जाएगा, 4, क्या है कि बेगम तो अलग हो गई है ना, अलग हो गई, झगड़ा हो गया। देखिए यहाँ पर, अब फिर पढ़ेंगे अगला, इसका बी नंबर। कहा जा रहा है क्या कि एक बेगम है, एक बेगम है, बेगम उसमें है, ये नहीं है, बेगम उसमें है नहीं है। तो लिखेंगे बी नंबर, बेगम, बेगम की क्या प्रायिकता हो जाएगा, तो 0/4, 0/क्या, 4 का, एक उसमें बेगम नहीं है, बेगम है नहीं है, हे। देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर कितना, 16। आइए 16 में कह रहा है क्या, किसी कारण 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेनों को मिलाए गए हैं। यानी कि किसी कारण से, कारण कुछ भी हो सकता है, कि 12 गो खराब पेन है और 132 गो अच्छा पेन है, उस सभी को क्या कर दिया गया, एक ही में मिक्स कर दिया गया। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है और या अच्छा है, उसको देख करके यह नहीं पता चलता कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन अच्छा है, समझे कि नहीं, देखने से पता नहीं चलने वाला है। उसके बाद में कहा जा रहा है कि यदि यदि इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है तो निकाले गए पेन अच्छी, यानी कि अच्छी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है। हम आपसे पूछ रहे हैं वह बता दीजिएगा, ठीक, बता दीजिएगा। चलिए देखिए, अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, 16। कुल पेन की संख्या कितना है, कुल, कुल पेन, कुल पेन की संख्या कितना हो जाएगा, तो खराब कैगो हो जाएगा, 12 गो, और अच्छा कैगो है, 32 गो, टोटल जोड़ देंगे तो 144 गो, टोटल कितना, 144, ठीक। लेकिन पूछ रहा है हमसे क्या, कि हमसे पूछ रहा है कि एक पेन निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है, पेन की अच्छा होने की प्रायिकता बताना है, पेन की अच्छा होने की प्रायिकता। तो लिखेंगे हम लोगों का
अच्छे अच्छे पेन की प्रायिकता, अच्छे पेन की प्रायिकता, पेन की प्रायिकता। अच्छा देखिए, तो अच्छे पेन की प्रायिकता हम लोग का कितना आ जाएगा? टोटल अच्छा पेन कितना है? 132 गो। अच्छा पेन कितना है टोटल? 132 गो। और पूरा पेन कितना है? 144 गो, है कि नहीं? काट दीजिए। तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, फिर कितना? अच्छा देखिए, 2 से काट लीजिए। तो 2 छक 12, फिर 2 छक 12, 2 से काटिए। 7 दूना 14, 2 दूना 4, काटिए तो और कटेगा। 3 से कट जाएगा, 3 से काट दीजिए। तो 22 दिया 66, और 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, और 6 दूना 12, काट दीजिए। 11 दूना 22, और 13 दूना 26, तो कितना हो जाएगा? 11/13, 11/13। ठीक, इसके प्रायिकता क्या हो गया? तो 11/13 हो गया। चलिए, क्या 3 से काटे हैं तो गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा देखिए, यहाँ पर काटे हैं 3 दूना 6, 1 बटेगा, है ना? तो 3 चौका 12, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे तो 12 दूना 24, अब ठीक है, 11/12। चल देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्या? 17 के 1 नंबर कह रहा है कि एक 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से ऐसे बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? अच्छा देखिए, आपसे आप यह बना सकते हैं क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि 20 गो बल्ब के टोटल समूह है, जिसमें से 4 गो खराब है, तो बढ़िया कै गो है? अरे 20 गो बल्ब टोटल है, जिसमें से 4 गो खराब है, तो बढ़िया कै गो है? 16 गो। बढ़िया कै गो है? 16 गो। और कुल बल्ब हम लोग का मिलिए गया है 20। कुल बल्ब मिल गया है कि नहीं? 20। अब कह रहा है कि इसमें से क्या, यानी कि एक बल्ब को बिना देखे निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब है? तो निकल जाएगा। अरे खराब बल्ब की संख्या 4 गो, तो 4/20, 4 एकम 4, 5 का 20, 1/5। समझे कि नहीं? चलिए देखिए, क्या देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 17, कुल बल्ब कुल बल्ब कै गो है? 20 गो। ठीक, और इसमें पूछ रहा है कि खराब बल्ब की प्रायिकता बताइए। खराब बल्ब की प्रायिकता, तो खराब बल्ब कै गो है? 4 गो। तो 4/20, 4 एकम 4, 5 का 20। ठीक, हो गया, ढह गया पहाड़। देखो इधर, समझे कि नहीं? चलिए देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर कितना? 17 के 2 में, क्वेश्चन नंबर 17 के 2 में कह रहा है क्या, यानी कि मान लीजिए, ठीक है, मान लेना है क्या एक में कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, अब शेष बल्बों के यानी कि एक में से एक बल्ब निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं होगा? ठीक है, कि निकाला गया बल्ब यह खराब नहीं होगा। अच्छा बताइए, तो कहा जा रहा है कि जो निकाले हैं आप बल्ब वो खराब नहीं था, इसका मतलब निमन था। क्या वो था? निमन था। अब कहा जा रहा है कि उस बल्ब को फिर से उसमें नहीं मिलाया जाता, उसको अलग रख दिया जाता है। जैसे कि इसमें से पान का पत्ता, मतलब कि पत्ता में से एक निकाल करके हम लोग पहले किसकी, बेगम के पत्ता को अलग कर दिए थे, तो उसको जोड़े थे नहीं। तो 20 गो बल्ब में से जो बल्ब निकाले हम लोग वो खराब नहीं है, बढ़िया बल्ब है, तो उसको निकाल के अलग रख दिए। तो टोटल बल्ब कितना बच गया? 19 गो। टोटल बल्ब कितना बच गया? 19 गो। कहा जा रहा है कि एक बल्ब फिर से बिना देखे निकालते हैं। अरे निकाले गया बल्ब हम लोगों का कितना है? खराब नहीं है। ठीक है, तो कै गो बल्ब निकाले हैं? लास्ट में देखिए जाकर कितना आंसर आया है, कितना आंसर आया है? एक नु आया है। तो ये गो बल्ब निकाले हैं, उसमें देखिए एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, 4 गो कहाँ से निकाल लिए हम लोग? बकलोल कही के। उसकी खराब बल्ब की टोटल संख्या 4 गो है। समझे कि नहीं? टोटल संख्या कै गो है? 4 गो है। अच्छा देखिए, तो खराब बल्ब हम लोग का 4 गो था, 4 गो में से हम लोगों का निकाले एगो, लेकिन निकल गया बढ़िया, खराब नहीं निकला, है ना? तो बच गया कै गो? 19 गो। तो 19 गो में अभी भी 4 गो खराबे है, और बढ़िया कै गो है? 15 गो। खराब कै गो है? 4 गो, और बढ़िया कै गो है? 15 गो। अब कहा जा रहा है कि उसमें से जो बल्ब निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि खराब नहीं है, खराब नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, तो देखिए अब जो बचा हुआ बल्ब है, अब जो बचा हुआ बल्ब है, तो खराब कै गो है? खराब कै गो है? तो 4 गो। और अच्छा कै गो है?
अच्छा कै गो है तो 15 गो, टोटल कितना हो जाएगा 19 गो। टोटल कितना हो गया 19 गो। अब कहा जा रहा है कि जो निकाला गया बल्ब है, ठीक है, दूसरा नंबर में कि खराब नहीं है, खराब नहीं है। तो खराब नहीं है इसका मतलब क्या, बढ़िया है। खराब नहीं है इसका मतलब क्या, बढ़िया है। तो बढ़िया बल्ब की संख्या 15 और खराब टोटल बल्ब की संख्या 19। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। आइए अब कितना नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक पेटी में 90 डिस्क है, 90 क्या है, डिस्क है, जिस पर 1 से 90 अंक 90 तक संख्याएं अंकित है। यानी कि 90 गो डिस्क है, उस पर सभी पर नंबर लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक 90 तक। कहाँ तक 90 तक। कहा जा रहा है कि पेटी में से एक डिस्क, यानी कि एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता, यानी कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यानी कि इस डिस्क पर अंकित अंकित होगी। अच्छा देखिए, ध्यान समझिएगा। अच्छा सुनो, यानी कि डिस्क में टोटल डिस्क कै गो है, बोलिए 90 गो। तो आप हम लोग लिखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन में कुल डिस्क बराबर कितना 90। कुल डिस्क बराबर कितना 90। और कहा जा रहा है कि उसमें से 2 अंकों की एक डिस्क है, उसमें से निकाले। इसका क्या प्रायिकता है कि उसमें से 2 अंक लिखा हुआ कै गो डिस्क होगा, एगो डिस्क होगा। ठीक है, तो देखिए, तो हमको यह बताइए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 2 अंकों की डिस्क, 2 अंकों की डिस्क बराबर। अच्छा, 2 अंक कहाँ से शुरू होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होगा वह एक अंक वाली। 10 से जो शुरू होगा 90 तक वह कितना अंक वाला होगा, 2 अंक वाला। तो यानी कि हम लोगों का टोटल 81 गो ऐसा अंक होगा जो क्या होगा, 2 अंकों क्या होगा, कितना होगा 2 अंकों का। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या लिख सकते हैं, यानी कि तो 81 बाटा 90 लिख सकते हैं। 81 बाटा क्या लिख सकते हैं 90। 81 को ऐसा अंक होया होगा जो हम लोग का कितना अंक का होगा, 2 अंक का, 10 से लेकर 90 तक। क्या है कि हम लोग का 1 से लेकर के 90 तक लिखा गया है, तो उसमें से 9 को ना घटाएंगे एक अंक वाली, तो कितना बचेगा 81। तो इसको काट दीजिए, 9 9 81 और 9 दहाई 90, यानी कि 9 बाटा 10, 9 बटा क्या 10। फिर आगे कहा जा रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या। अच्छा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि ऐसी संख्या जिसको वर्ग किया जा सके। यानी कि हम लोगों का हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2 नहीं होगा, क्या होगा 4, क्या होगा 4। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर 4 रूट के अंदर रहेगा तो बाहर आ जाएगा, है ना। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, तो 4 हो जाएगा। कौन हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद और बताइए, तो हम लोग का 9 हो जाएगा। कौन हो जाएगा 9। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा 16, ठीक है। फिर हो जाएगा 25, होगा ना। तो 4 9 16 25, और बताइए कितना हो जाएगा 36। उसके बाद 49, होगा ना। उसके बाद में कितना 64, ठीक। उसके बाद में हो जाएगा 100। तो 100 तो हम लोग का 90 पार कर जाएगा, है कि नहीं। तो कै गो हो जाएगा टोटल बताइए, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक। क्या 81, हाँ क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना हुआ 8। पूर्ण वर्ग संख्या कै गो हो गया 8 गो। कै गो हो जाएगा 8 गो होगा ना, बोलिए। अरे 8 गो होगा कि नहीं होगा। अच्छा देखिए, तो 8 गो हो जाएगा। आठ गो होगा कि 9 गो होगा, हाँ 9 गो होगा। एगो एक भी ले लीजिए, एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा। एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा एक। तो दूसरा नंबर देखेंगे, दूसरा नंबर लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या। तो टोटल कितना आ गया बताइए 9। तो 9 बटा 90, क्या पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग
वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर क्या आ जाएगा? 9/90। 9 कितना? 90। काट दीजिएगा, काट देंगे सर, काट दीजिए। 9 कम 9 दही 90, 9 दहाई 90, 1/10, 1 कितना? 10। यह इसकी पूर्ण वर्ग की संख्या हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि 5 से विभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो 5 से कट जाएगा, ऐसी संख्या जो 5 से कट जाएगा। तो 5 से कटने वाली संख्या क्या क्या हो जाएगा बताइए? तो 5 से कटने वाली संख्या सबसे पहले तो 5 है ना, 5, उसके बाद में 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, फिर कितना? 90। यानी कि यह सभी 5 से कटेगा, कटेगा ना। इसके अलावा दूसरा कोई संख्या तो नहीं कटेगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, टोटल कितना हुआ? 18 गो संख्या हो गया। कितना हो गया? 18 गो। तो हम लोग क्या लिखेंगे? तीसरा नंबर, 5 से विभाजित संख्या, विभाज्य संख्या की प्रायिकता हम लोग का कितना आ जाएगा? 18/90। ठीक है, 18/90 कटेगा तो काट दीजिए। कितना बार में कटेगा? 18 पचे, ठीक, तो कितना आ जाएगा? 18 कम 18 आ 5, 18 पचे 90, तो 1/5, 1 कितना? 5। यह इसका क्या हो जाएगा? आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर अगाड़ी। ठीक, क्वेश्चन नंबर कितना? हाँ, क्वेश्चन नंबर अगाड़ी आ जाते हैं। कहा जा रहा है क्या कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अंकित है। निम्नलिखित अक्षर क्या है? अंकित है। अच्छा देखिए, उसके पास एक ऐसा पासा है ना, चलिए ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर अगाड़ी यानी कि 19। देखिए यहाँ पर, हेलो, 19 कह रहा है क्या? एक बच्चे के पास पासा है जिस पर निम्नलिखित अंक अंकित है। जिस पर क्या लिखा गया है? ABCDEA, यही ना कहा गया है ना। देखिए यहाँ पर 19 नंबर में जो है पासा, इस पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है? A, फिर क्या लिखा गया है? B, फिर लिखा गया है C, फिर क्या लिखा गया है? डी कहाँ गया मामा के यहाँ? D, फिर क्या लिखा गया है? E, फिर लिखा गया है ए, ये देखिए, देखिए कहा जा रहा है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? कि लीजिए इस पासे को, देखिए पासे ये गो है, पासा क्या है? ये गो है, लेकिन उस पर सभी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गो हम लोग का टोटल घटना हो जाएगा। कुल घटना क्या गो हो जाएगा? 6 गो। अरे पासा का मतलब वही, क्या गो घटना हो जाएगा? कुल घटना क्या गो? ठीक है, कुल पासा कितना आ जाएगा? 6 गो, हला नहीं। कुल पैसा कितना आ जाएगा? 6 गो। तो कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है? कि ए प्राप्त हो। एक नंबर में क्या पूछ रहा है? कि ए प्राप्त हो, ए प्राप्त हो। ध्यान दो, क्या हो? क्या हो? हाँ, एक प्राप्त हो, ए प्राप्त हो। ठीक है, तो ए का गो है? 2 गो। ए का गो है? 2 गो। और टोटल का गो है? 6 गो। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी कि 1/3। 1 कितना? 3। क्वेश्चन नंबर ये 2 में इसी का है ना, कह रहा है कि डी प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? डी। तो देखिए डी प्राप्त हो, तो डी प्राप्त हो कितना संख्या टोटल? 1, और बटा में कितना? 6। ठीक, और कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्या? देखिए मान लीजिए, हाँ देखिए कहा जा रहा है क्या
कि मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति 6.6 में दर्शाए। हाँ, 15.6 दिखाइए। हाँ देखिए, मान लेते हैं, कह रहे कि मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए गए एक आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से यानी कि क्या करते हैं, गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 mm व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। 1 mm व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। ठीक है, कह रहा है कि मान लीजिए कि एक पासे की आकृति इतना नंबर व्यास में गिराया जाता है। अच्छा देखिए, इसको दो घटना हो सकता है ना, या तो उसके मतलब कि 1 mm व्यास के अंदर गिरेगा और नहीं तो उसके बाहर गिरेगा, है कि नहीं। तो कह रहा है कि उसके अंदर गिरेगा तो 1 क्या हो जाएगा, 2। 1 क्या हो जाएगा, 2। जैसे कि वह सिक्के जैसे है, एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता है तो 1/2, टेल आने की प्रायिकता तो 1/2। तो इसमें अगर हम लोग कुछ डालते हैं तो उसके अंदर गिरेगा, उस 1 mm वाला वृत्त के अंदर गिरेगा या बाहर गिरेगा, तो इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगा, तो अंदर गिरने की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/2। क्या हो जाएगा, 1/2। कोई दिक्कत इसका नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर कितना में, क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 21 कहा जा रहा है, ध्यान सुनिएगा। 144 गो बॉल है, बॉल कै गो है बताइए, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है। बॉल पेन का मतलब जो हम लोग लिखते हैं उसमें बॉल लगा हुआ होता है ना। तो बॉल पेनों में से कै गो खराब है, 20 गो खराब है। टोटल कितना है, 144 गो। कहा जा रहा है कि और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। सही बात है जी, हम लोग पेन जब खरीदने जाएंगे तो खराब पेन काहे खरीदेंगे, वह पेन खरीदेंगे जो अच्छा होगा, है कि नहीं। तो आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार पेन यानी कि इन पेनों में से यादृच्छिक एक पेन निकाल कर देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन यानी कि आप वह पेन खरीदेंगे जो अच्छा होगा, आप वह पेन खरीदेंगे जो अच्छा होगा। ठीक है, तो अच्छा पेन की संख्या कितना है टोटल बताइए। अरे 144 गो में से खराब कै गो है, 20 गो। खराब कै गो है, 20 गो। अच्छा कै गो है, 114 गो, है ना। कै गो हो जाएगा, 44 गो ना खराब है, 144 गो टोटल पेन है। ठीक है, और जिसमें से खराब 20 गो है तो 124 हो जाएगा। तो 124/144। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना, 21 है। ठीक है, तो अच्छा पेन कौन चीज़, अच्छा पेन की प्रायिकता क्या आ जाएगा, तो 124 और बटा कितना 144 काट लेंगे। हाँ काट लीजिए, देखिए यहाँ पर तो 4 से काटते हैं तो 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, यहाँ पर काटिए 4 से तो 4 तिहाई 12। ठीक, 2 बचेगा, 6 चौका 24, तो क्या आ जाएगा 31/36, 31/36। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं, क्या दिक्कत। चलिए अब आ जाइए कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 में। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे जो खराब होगा। ठीक है, आप वह पेन खरीदेंगे जो खराब होगा नहीं। तो दूसरा नंबर कि क्या लिखेंगे, खराब पेन क्या लिख देंगे, खराब पेन। तो क्या आ जाएगा 20 गो बटा कितना 144 गो। काट दीजिए, तो काट देंगे। अच्छा देखिए काट दो, देखो तो क्या आ जाएगा, इसको काटिए, 4 से काटिए, 4 × 5 = 20, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा 36, तो 5 बचा नहीं 5/36, 5 बटा कितना 36। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना, अगाड़ी क्वेश्चन नंबर कितना, मतलब कि 23, 21 हो गया, 22 में आइए। क्वेश्चन नंबर कितना 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 में आइए। दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर यानी कि अच्छा ही लगा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना में आ जाइए, 22 में। कहा जा रहा है क्या कि उदाहरण 13 को देखिए, एक निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। निम्नलिखित सारणी को क्या कीजिए, कह रहा कि घटना
दोनों पासों की संख्याओं का योग, दोनों पासों की संख्याओं का योग। तो बताइए कह रहा कि 2 गो पासा को फेंका जा रहा है, कितने पासे को? 2 गो पासा को। तो 2 गो पासा में टोटल घटना 36, टोटल घटना कितना? 36। तो जब टोटल घटना 36 है तो हम लोग का कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का दोनों पर का योग हम लोग का 2 होना चाहिए। तो 1/36 दिया है। ऐसा हमको निकालना है कि दोनों संख्याओं का योग, यानी कि ऐसा पासा को निकालना है जिसका दोनों संख्या को जोड़ने पर 3 आए। ठीक है, कितना है? 3 आए, हम बता चुके हैं, पता है ना। फिर ऐसा निकालना है कि दोनों 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 पासों की संख्या को जोड़ेंगे तो 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आना चाहिए। फिर 6, 7, 8 इस तरह से जोड़ करके बनाना है, बताया है ना। चलिए देखिए कहा जा रहा है कि दोनों पासों की संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? 4। अच्छा बताइए, तो 4 आना चाहिए तो ऐसा मतलब कि 3 आना चाहिए तो क्या क्या होगा? तो या तो उस पर 1 और 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 और 2 आना चाहिए। एगो पर 1, एगो पर 2, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, हो सकता है कि उस पर 2 और 1 आ जाए, है ना। हो सकता है कि उस पर क्या आ जाए? 2 और 1 आ जाए। और क्या आ सकता है बताइए? जिसको जोड़ने पर 3 हो। ठीक है, जिसको जोड़ने पर क्या हो? 3 हो। नहीं, तो यही 2 गो है, यही 2 गो है जिसको जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 3। तो लिखेंगे 2/36, 2/36 काट देंगे। 2 कम 2 कितना? 18 दूना 36। ठीक, हाँ देखिए अगर सुनिए ये 3 वाला हो गया, 4 वाला देखिए, तो हो सकता है कि 1 और 3 हो जाए, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। हो सकता है कि 1 और मतलब कि हम लोग का 2 और 3 हो जाए, 2 और 1 हो जाए, 2 और कितना हो जाए? 2। ठीक है, फिर 3 और 1 हो जाए। ठीक है, और भी हो सकता है बताइए? नहीं ना। तो 3 गो हो गया, तो 3/36 लिखेंगे, समझ में आया? अरे बन जाएगा ना। चलिए लिखे। अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना में? 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है देखेंगे। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ठीक, प्रत्येक बार का परिणाम लिखा जाता है। तीनों परिणाम का समान होने पर अर्थात चित या 3 पट यानी कि होने पर, यानी कि हफीन खेल जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हफीन के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हफीन के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करना है। यानी कि 3 गो सिक्के को 3 बार, एक गो सिक्के को जब 3 बार उछाला जाता है तो टोटल घटना क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? एक गो सिक्के को उछाला जाएगा 1 बार तो 2 गो घटना। ठीक है, 2 बार उछाला जाएगा तो 2 दूना 4 घटना। 3 बार उछाला जाएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 गो घटना। क्या हो जाएगा? 8 गो घटना। ठीक है, अब इसको बनाना है, या सिक्के वाला भी समझा चुके हैं। ठीक है, आइए कितना में? 24 में। कह रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? कि 2 गो पासा, अभी यहाँ पर पढ़े हम लोग, 2 गो पासा को जब 1 बार फेंका जाएगा तो इसकी क्या प्रायिकता है? कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा। इसकी क्या प्रायिकता है? ठीक है, ये अपना देख लेना है। आइए कितना में? 25 में। कहा जा रहा है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्य है और कौन सा तर्क असत्य है, कारण उत्तर दीजिए। देखिए, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इस यानी कि इसके 3 संभावित परिणाम 2 चिट, 2 पट, प्रत्येक 1 बार, यानी कि 1 बार है। इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, या गलत है? आने दीजिए। टोटल प्रायिकता के इसका क्या है? 1/3 दिया है। तो एक सिक्के को जब उछाला जाएगा तो टोटल परिणाम तो 2 होना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या होगा? 3 दे दिया है, तो लिखेंगे इसकी प्रायिकता 1/3 नहीं हो सकती है, क्योंकि इसकी कुल घटना 2 है। हो गया? ठीक, तो इसका कारण देना है। इसका क्या करना है? कारण दे रहा है। क्या कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या आता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है? कि यह 1/2 होगा। क्या होगा? 1/2। तो अपना देख लेना है। तो 1/2 दिया गया है, तो यह हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग का काटने पर 1/2 आ जाए। काटने पर क्या आ जाए? 1/2। तो इसको पासा बना करके उसका अंकित मान लिख करके तब बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए, तो हम लोग का आज चैप्टर क्या हो गया? फिनिश हुआ। तो क्या हो जाए? बधाई हो। क्या हो? बधाई हो। ठीक है, आपका आपका चैप्टर नहीं, आज बुक समाप्त हुआ। क्या हुआ बताइए? बुक समाप्त हुआ। ठीक, कोई दिक्कत? समझ में आया कि बधाई हो, आपका आज क्या हो गया है? बुक समाप्त हुआ है। समझे कि नहीं? मतलब कि चैप्टर खत्म हो गया है, बुक। ठीक, हम लोग
स्टॉप किया जाए, स्टॉप कीजिए, स्टॉप। हेलो कैमरामैन। हम्म